हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2020 के वीकली करंट अफेयर्स। और इस जून महीने का ये पार्ट 1 है। तो वीकली करंट अफेयर्स ऑफ जून 2020। और उसके साथ करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जी के हमेशा की तरह जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। What is the name of new species of fish found in Tamil Nadu recently? हाल ही में तमिलनाडु में पाई जाने वाली मछली की नई प्रजातियों का नाम क्या है? तो जो उनका नाम है पुंटियस सेक्ट्रस। नाम स्पेलिंग वगैरह बराबर ख्याल में रखिए। पुंटियस सेक्ट्रस बी करेक्ट आंसर है। और केरल के बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें एक जूलॉजी विभाग में के प्रमुख और प्रोफेसर मैथ्यूस प्लूमटिल है। उन्होंने इसका ये खोज की है इस न्यू स्पेसिस की। और कहाँ की? तो तमिलनाडु के वेलंकनी में ये इसका खोज हुई। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो नई स्पेसिस मिली है वो किसने खोज की? तो प्रोफेसर मैथ्यूस प्लूमटिल ने की है। और कहाँ हुई? तो वेलंकनी में हुई, तमिलनाडु के वेलंकनी में हुई। और सेक्टर्स का अर्थ अर्थ क्या है? तो लैटिन में पवित्र माना जाता है, तीर्थ शहर माना जाता है। ठीक है। और क्या है इसके बारे में? यह जो फिश है यह एक सिल्वर रंग की मछली है और यह केवल 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। और यह मीठे पानी की मछली परिवार से है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर फिश फैमिली की है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एन एक्सपेरिमेंटल ऐप नेम्ड कोलैब विच कैन बी यूज टू मेक शॉर्ट म्यूजिक वीडियोज? किस कंपनी ने कोलैब नाम का एक प्रायोगिक ऐप लॉन्च किया है जिसका उपयोग लघु संगीत संगीत वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इस कंपनी का नाम है फेसबुक, डी करेक्ट आंसर है। तो ये कोलैब किसके जैसा है? तो ये एक्चुअली टिकटॉक जैसा है, टिकटॉक जैसे काम करेगा। और टिकटॉक किसका प्रोडक्ट है, कुछ कंट्री से है? तो चाइना से है। और ये अभी कोलैब जो है फेसबुक कर रही है उसके जैसा ही। तो अभी फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सीईओ है, आपको जानते ही रहेंगे, मार्क जुकरबर्ग है। उसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में, मेनेलो पार्क। और इसकी स्थापना हुई थी 2004 फरवरी 2004 में। तो देखिए 2004 से ही मतलब हार्डली 16 साल हुए रहेंगे इस कंपनी को। और कितनी बड़ी कंपनी हो गई है, कितनी वर्ल्ड में एक शायद टॉप 10 में आती रहेंगी कंपनी। तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई कम समय में, है ना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज स्टेटहुड डे ऑफ तेलंगाना स्टेट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में तेलंगाना राज्य का राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है जो 2 जून 2020 को। ठीक है, तो 2 जून को ये मनाया गया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के लोगों को शुभकामनाएं दी है। और ये कौन राज्य के गठन दिवस की 6ठी वर्षगांठ है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये 2 जून को जो मनाई गई वो कितनी वर्षगांठ है? तो वो है 6ठी वर्षगांठ, है ना। 6th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन डे ऑफ द स्टेट। उस दिन ये स्टेट फॉर्म हुआ था 6 साल पहले। Which state has launched a mobile application to provide information regarding hospital beds and ventilators? किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दिल्ली ने, सी करेक्ट आंसर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली ने जो हॉस्पिटल बेड्स और वेंटिलेटर्स की इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ऐप का नाम बताओ। तो दिल्ली कोरोना ऐप का नाम है। और कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर को ट्रैक करने को ये मदद करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच प्राइवेट कंपनी हैज सेंट 2 एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो आईएसएस है, बाय यूजिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट? दुनिया में पहली बार किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यान से
2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो उस प्राइवेट कंपनी की वो अंतरिक्ष यान है, मतलब, है ना। तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। सी करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी मशहूर पर्सनालिटी की कंपनी है। इसके देखते हैं आंसर, देख ख्याल में रखिए, स्पेस एक्स, सी करेक्ट आंसर है। तो इस मिशन को क्रू डेमो 2 नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जो भी प्राइवेट कंपनी ने एस्ट्रोनॉट भेजे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उसका नाम क्या है? तो क्रू डेमो 2 है। और यह कभी कभी लॉन्च किया गया है, तो अमेरिकी समय के अनुसार 30 मई को और भारत समय के अनुसार 31 मई को लॉन्च हुआ है। और इसमें कौन कौन से एस्ट्रोनॉट गए हैं? तो गए थे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले, उनको भेजा गया है। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स है, अंतरिक्ष यात्री है, रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। और स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका के रॉकेट फाल्कन 9 से की गई है। यह उनका सबसे भरोसेमंद एक्चुअली रॉकेट है। तो फाल्कन 9, उससे ये स्पेसक्राफ्ट का लॉन्चिंग हुआ है। तो क्वेश्चन भी ये भी हो सकता है, जो कि भाई प्राइवेट कंपनी ने क्रू डेमो 2 भेजा है, तो वो किस रॉकेट का नाम बताए, कौन से रॉकेट से गया? तो फाल्कन 9, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में। ये एक्चुअली अमेरिकी धरती से मानव मिशन पिछले 9 साल बाद अंतरिक्ष में भेजा गया है। मतलब क्या है? तो अमेरिकी सॉइल जो है, अमेरिकी धरती जो है, और जुलाई 2011 के बाद भेजा नहीं गया था अमेरिका से उनके एस्ट्रोनॉट्स। तो 9 साल बाद ये अंतरिक्ष भेजे गए हैं। और जुलाई 2009, जुलाई 2011 के बाद अभी तक अमेरिका ने रूस की मदद ली गई थी एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए। तो रूस के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस भेजे जाते थे जुलाई 2011 से अभी तक। तो अभी ये 9 साल के बाद पहली बार अमेरिका सॉइल से उनके एस्ट्रोनॉट भेजे गए आईएसएस पे। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी स्पेस एक्स की बात करते हैं। तो संस्थापक है एलॉन मस्क, जैसे मैंने बताया, फेमस पर्सनैलिटी है एलॉन मस्क, जिनकी टेस्ला भी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बनाती है, जिसकी स्थापना हुई थी 2002 में। और मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इस कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, किसके लिए उन्होंने फाउंड की? तो अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी लागत को कम करना, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव करना है, कॉस्ट कम करना है। जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसका ही एक भाग उन्होंने एक जो रॉकेट बनाए वो मल्टीपर, मतलब काफ़ी टाइम उसको यूज़ करते हैं, ऐसे भी कुछ बनाए हैं प्रोडक्ट्स। तो मतलब काफ़ी कम कर रहे हैं। अभी तक ऐसा एक बार भेजा गया है कि वो ख़राब हो जाता था, उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने अभी ऐसा भी कुछ लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट्स कि जो बार बार यूज़ कर सकते हैं। और एक उनका एक मिशन है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियों बनाना भी है। मतलब क्या है? वो तैयारी कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे ह्यूमन सेटलमेंट्स को बैठाने का, लोगों को भेजना मंगल ग्रह पे, और उनको वहाँ पे, मतलब उनकी शहर तैयार करने का मार्स पे। अभी थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, जो जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हम सबको मिलती है। वी जनरेट फियर्स वाइल वी सीट, वी ओवरकम देम बाय एक्शन। मतलब क्या है? तो हम लोग आइडल बैठे रहे और सिर्फ सोचते हैं कि हमको करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हमारी तैयारी नहीं रहती है। लेकिन हम जब करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो हमको अपने आप कॉन्फिडेंस आता है और हमको अपने आप लगता है कि हम अभी कर सकेंगे। तो हमको डर नहीं रहता है उसका, है ना। इसलिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ए करेक्ट आंसर है। तो रवीश कुमार कौन है? तो विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता है, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, आईएफएस। अभी फिनलैंड की बात आई तो राजधानी है हेलसिंकी, प्रधानमंत्री है सना मारिन, और मुद्रा उनकी है यूरो। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इज रीनेम्ड रिसेंटली, व्हाट इज इट्स न्यू नेम? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम हाल ही में बदला गया है, इसका नया नाम क्या है?
तो इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। सी करेक्ट आंसर है। और 3 जून को केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है नाम चेंज करने की। कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है और एकमात्र नदी बंदरगाह है। एकमात्र क्या है? नदी बंदरगाह है। और 17 अक्टूबर 1870 को यह एक ट्रस्ट द्वारा शासित किया गया है। मतलब ये क्या है? ट्रस्ट द्वारा गवर्न करने के लिए दे दिया गया है 17 अक्टूबर 1870। तो कि कितना पुराना मेजर बंदरगाह है, मतलब फर्स्ट मेजर पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट? किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यूके ने की है, बी करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन ने की है। तो भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है और 50 से अधिक लोगों और संगठनों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जिसमें भारत भी था। ब्रिटेन के नेतृत्व वाले इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन, उन्होंने की है। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ये कभी हुई? तो 4 जून 2020 को की गई है। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन, जो कि गावी उसका नाम है, उसको 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी दिए हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है जिसका नाम है गावी, उसको 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द थीम ऑफ 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट? 51वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक शिखर बैठक का विषय क्या होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थीम का नाम है द ग्रेट रीसेट। ए करेक्ट आंसर है। तो यह कहाँ होती है? तो यहाँ यह स्विट्ज़रलैंड में दावोस में होगी। और कभी आयोजित की जाएगी? तो जनवरी 2021 में है। और यह एक्चुअली ट्विन समिट मानी जाती है, यूनिक ट्विन समिट है, जो कि वहाँ पे इन पर्सन भी होगी और वर्चुअल भी होगी। मतलब क्या है? वर्चुअल मतलब आभासी, हम हमारे जगह पे रह के भी उसको अटेंड कर सकते हैं, और यह इन पर्सन मतलब वहाँ पे जाके भी अटेंड कर सकते हैं। ऐसा दोनों है, ट्विन समिट है इसलिए। द यूनिक कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो है भूटान के साथ। डी करेक्ट आंसर है। भूटान के साथ ये MOU हुई है पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। ठीक है। तो PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। और अभी भूटान की बात आई तो प्रधानमंत्री है डॉक्टर लोटे टिशरिंग, राजधानी है थिम्बू, और मुद्रा क्या है? नेगुलत्रम, भूटानी नेगुलत्रम। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे चुने हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, आपको और सबको बेनिफिट मिलेगा उससे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमारे काफ़ी अलग अलग नए वीडियोस की सीरीज़ है, जैसे इंग्लिश की भी है, जनरल नॉलेज की है, फिर रीजनिंग की है। तो आपको बेनिफिट मिलते ही रहेगा। सो बने रहिए हमारे चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच।